तरीके से अन्याय हो रहा है, केवल एक दो घटना नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे चिन्हित कर करके और पूरा प्लानिंग के तरीके प्लानिंग करके कि किन लोगों के साथ और किन को जेल भेजना है। आपने देखा, जब से बीजेपी की सरकार आई है, आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर अन्याय रुक नहीं रहा है। राजनीतिक इतिहास में कम लोग होंगे जिनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए हों, झूठे मुकदमे लगाए गए हों और अधिकारियों को यह भेज करके भेजा गया हो कि आपको प्रमोशन, आपकी तरक्की और आपको अच्छे स्थान पर तभी पोस्टिंग मिलेगी जब आप अन्याय करेंगे। मुझे बता दो, आज के समय पर कौन नहीं उनके कहने से करेगा। अधिकारियों को जानबूझ करके, समझा करके ये भेजा जा रहा है कि आपको किस पे झूठे मुकदमे लगाने हैं, किसके ऊपर अन्याय करना है। 2 साल लगभग उन्हें जेल रहना पड़ा। उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा जिसके ऊपर झूठे मुकदमे न लग गए हों। उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है और जहां कहीं भी मदद मांगने जा रहे हो या सहयोग के लिए कहें, न्याय के लिए कहें, तो कोई संस्था सुनने वाली नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, आने वाले समय में उन्हें कोर्ट के माध्यम से राहत मिलेगी, उन्हें उनका सम्मान वापस होगा। अभी की घटना हुई, आपने देखी होगी, झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनगढ़ंत कहानी को बनाकर के उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर पुलिस भेजी गई। जब कोई घर में नहीं मिला तो उनके बेटे को उठा ले गए। बेटे को रात में उठा करके थाने में बैठा दिया और जब तक हाजिर नहीं हुए तब तक ये कहते रहे कि अभी तो बेटा उठाया है, परिवार के और भी सदस्य उठाए जाएंगे और हमें तो ऊपर से निर्देश है कि कोई भी अन्याय कर लो, कोई भी मुकदमे लगा दो, हमें विधायक हाजिर चाहिए। ये तो कार्रवाई हो रही समाजवादियों पर। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार के लोगों से, अभी यह दलित नौजवान जो पढ़ने वाला था, परीक्षा देने आया था, 14 साल का, उसको इतना पीटा कि उसकी जान ले ली। कई दिन उसका इलाज चला, उसके बाद भी जान नहीं बची, उसकी जान चली गई। लेकिन वहां का टीचर फरार है, टीचर को कोई नहीं पकड़ रहा और टीचर इसलिए फरार है क्योंकि मुख्यमंत्री की जो जाति है वही जाति उस टीचर की है, इसलिए वो फरार है, उसको पुलिस छू नहीं सकती। और अगर इनका खासम खास अधिकारी होगा, बताओ एक आईपीएस फरार है कि नहीं फरार है? अभी तक उसके घर वालों से नहीं पूछताछ हो रही है, उसकी पत्नी को नहीं उठा रहे आप, उनके घर वालों को नहीं उठा रहे आप। अगर समाजवादी लोग होंगे तो उनके घर परिवार तक पुलिस पहुंच जाएगी। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी व्यवस्था है? अगर समाजवादी लोग झंडा दिखाएंगे, अगर आपको आपके फैसलों का विरोध करेंगे तो आपको बम लगा करके जेल भेज दिया जाएगा। ये है सरकार। ये सरकार जो बनी है, ये सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है। आज भी जब आप सदस्यता करने गए होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि जनता को भी भरोसा नहीं कि सरकार कैसे बन गई। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने।
ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सब कुछ किया, जो जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के इशारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी का पार्ट था।